इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, सबसे पहला इंफॉर्मेशन है वो, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, एफआईआर बोलते हैं। इस एफआईआर में कोई भी व्यक्ति एक सादा पन्ना पे सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय भूतपूर गांव, भूतपूर जहाँ केवल क्या रहते हैं, भूत रहते हैं, तो उसमें पहले लिखना होता है सेवा में थाना अध्यक्ष महोदय थाना चंडालपुर, जो लिखना है उसको लिखिए। उसके बाद लिखना होता है विषय, क्या लिखना होता है, विषय मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने के संबंध में। उसके नीचे महोदय सविनय निवेदन है कि अपना पूरा डिटेल, अपना पूरा डिटेल, नाम, पिता का नाम, गांव, मोहल्ला, पोस्ट, थाना, ये यहाँ का निवासी हूँ, इतना लिख दिए। उसका सारी घटना का वर्णन कर दिए। मैं विद्यालय से आ रहा था तो गांव के फला फला आदमी ने मिल के 4 लाठी कपार पे मार दिए, 4 लाठी कपार पे मारे, जानलेवा हमला किए, मेरा सर फट गया, और ये करके कृपया इस पे वो करे। अब एफआईआर हो गया। अब एफआईआर के बाद अब जांच होगा। पुलिस क्या करेगी, अगर आपको पीटा है तो फिर आपका देखेगा मेडिकल रिपोर्ट, पीटा है तो क्या देखेगा, मेडिकल। अगर ब्लड आ गया, टाका लग गया, लगा देगा धारा 307। हाथ पर तूर दिया तो क्या लगा देगा, 307। इतना जोर से मारा कि मरिए गया रहता। हड्डी तक चोट आ गई तो क्या लगा देगा, 307। ब्लड आ गया तो 307, टाका का लगा दिया 307। मतलब इतना जोर से मारे कि मर भी सकता था, यानी हत्या की कोशिश, 307 लगा देगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, क्या करना है, एफआईआर करेंगे। एफआईआर जब करेंगे तो इस एफआईआर के बाद आपका एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त होगा, आईओ। जांच कौन करेगा, आईओ। जांच कौन करेगा, आईओ। ये एक सब इंस्पेक्टर या असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या इंस्पेक्टर हो सकता है, ये थाने के कर्मचारी होते हैं, और यही सबसे बड़ा काम करता है। इसी का रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा। बाकी एसपी, डीआईजी, आईजी लोग का रिपोर्ट नहीं जाएगा। वो अलग बात है कि आईओ कहेगा आम, तो एसपी बोल देगा तो ईमेल लिख देगा वो, लेकिन लिखना पड़ेगा किसको, आईओ को ही, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब आपके एफआईआर पर क्या डिप्यूट हो गया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर। अब ये क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन करेगा। क्या करेगा, इन्वेस्टिगेशन। इस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर ये रिपोर्ट डायरी बनाएगा। क्या बनाएगा, आपकी रिपोर्ट डायरी बनाएगा, रिपोर्ट डायरी बनाएगा। इसी को डायरी कहते हैं, केस डायरी, रिपोर्ट डायरी नहीं, केस डायरी बनाएगा, केस डायरी बनाएगा। केस डायरी बनाने के लिए उसके पास 60 दिन का टाइम होता है। अगर कोई बड़ा मामला है तो उसके पास 90 दिन का टाइम है। तो एफआईआर होते तुरंत काम नहीं करेगा वो, क्योंकि उसके पास एक को मामला थोड़ी है, ऐसा नहीं डेली उसके पास 10 हो जाता है। अब एफआईआर हो गया, आपके एफआईआर को जैसे रिसीव किया जाएगा तो वहां धारा लिख दिया जाएगा, हाँ इस धारा में इस एफआईआर को लिया जाता है, और थाना अध्यक्ष कह देंगे कि कौन आईओ जांच करेंगे। जब समझा गया, किसी को कोई दिक्कत। अब जैसे मान के चलिए कोई आईओ है, तुम क्या नाम है बाबू आपका, सचिन कुमार, तो लिख देगा ये केस सचिन कुमार को सौंपा जाता है, इसके आईओ सचिन कुमार रहेंगे, और थाना अध्यक्ष जो है ना, हेड एसएचओ, तो वो साइन कर देगा। अब केस आ गया आपके हाथ में। अब आपको क्या तैयार करना है, इस केस डायरी। कितना दिन टाइम है आपके पास, 60 दिन। और कोई नॉर्मल इस टाइप का मामला है तो 90 दिन। अब वो डेली लिखेगा, पुलिस की गश्ती जीप से मैं घटना स्थल पर गया। घटना स्थल के दाहिने फलाना बाबू का मकान, इधर इनका मकान, उधर उनका मकान, इधर इनका मकान है। वहां पर जाने पे पता चला कि आज संडे है, अतः सारी ऑफिस चीजें बंद थी, अतः इन्वेस्टिगेशन को अगले दिन करेंगे। फिर वो लिखेगा, फिर अगले दिन डायरी निकालेगा। 12 तारीख के बाद 20 तारीख को दोबारा घटना स्थल पर गए। वहां बातचीत से पता चला कि जिसको चोट लगा है उसके बड़े भाई ने बताया कि वो घटना स्थल पर था, उसका नाम ये है, ये है। मतलब खूब अच्छा से लिखेगा, और उसमें डेली कम से कम 15-20 दिन का ब्यौरा देगा, डेट बाय डेट लिखेगा डायरी में। इस दिन गए तो ये हुआ, इस दिन गए तो ये हुआ, लिखेगा। थाने पर बुलाएं, जांच से पता चला ये, गश्ती टीम लेके कहे तो मार करने वाला अपराधी भाग चुका था, वहां स्थल पे नहीं मिला। पूरा लिख हुक के तैयार करेगा। फिर लास्ट में वो पूरा घटना लिखेगा। लास्ट में लिखेगा कि जांच में यह पाया गया कि सच में इसको कुछ अपराधियों ने हमला किया, और जांच में पाया गया, अगर देखिए अगर उसको सच में सजा दिलाना हो तो लिखेगा ये बार बार सभी लोगों को तंग करते रहते हैं, और ये पेशेवर अपराधी हैं, और इनके लिए इन गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है। सब हो जाएगा। अब लगा देगा चार्जशीट। क्या लगाएगा, चार्जशीट। चार्जशीट, और चार्जशीट को भेज देगा कोर्ट। कहाँ भेज देगा, कोर्ट। अब जाइए, काम खत्म। जब तक चार्जशीट नहीं बना है तब तक आप कुछ भी कर सकते हैं। चार्जशीट बन गया, अब जाइए कोर्ट में।
कोर्ट में अब लड़िए, सबूत गवाह ये है वो है, कोर्ट में गया मामला, 5 साल 7 साल केस चलेगा, उसको सजा सुना दिया जाएगा। पुलिस कहाँ पे काम आती है, यही कमजोर कर देती है पुलिस। केस डायरी ये कमजोर कर दे, केस डायरी कमजोर कर देगी तो आपका कोर्ट में मामला बच के निकल जाएगा। यहाँ आप कुछ एफआईआर लिखाइए, आईओ अगर ठीक ठाक है तो आपका केस डायरी क्या कर देगा, कमजोर कर देगा। समझ में आ गया? केस डायरी में क्या लिख देगा कि एफआईआर लिखाने वाला व्यक्ति लोगों को उकसाया ताकि वो इसके ऊपर हमला कर सके। ले आप ही को कह देगा कि आप ही उसको उकसाए थे, कि सचिन या फिर जिसने भी एफआईआर लिखा है वो उकसाया, उसी को लिख देगा। या नाम स्पष्ट नहीं पता चल रहा डायरी में ना, तो क्या कर लेगा, बचा लेगा। और चार्जशीट के टाइम पर कुछ धाराएं कम कर देगा। जरूरी नहीं कि एफआईआर में जो धारा है वही चार्जशीट में लगे, एफआईआर से ज्यादा धारा चार्जशीट में आ सकती है इन्वेस्टिगेशन के बाद, या फिर कम भी हो सकता है। और यहीं पर सारा खेल होता है केस डायरी। कोर्ट में केस कितना मजबूत होता है ये किस पे डिपेंड है, और केस डायरी और चार्जशीट एक बार फाइल हो गया तो चेंज नहीं हो सकता, फिर काम खत्म। फिर कौन देखेगा, कोर्ट। कोर्ट को सौंप दिया तो काम खत्म, कोर्ट को सौंप दिया तो अब कुछ नहीं कहा, कहानी कोर्ट को सौंप दिया, वो अब आ गया कोर्ट में, आप लड़िए, पुलिस का काम खत्म। समझ आ गया? एफआईआर क्या होता है समझे, केस डायरी, चार्जशीट। अब कोर्ट में गए तो फिर कोर्ट में जाने के बाद अब आपका वकील देखेगा, अब वहां पे आपका सीआरपीसी चलेगा, क्रिमिनल प्रोसीजर, सीआरपीसी, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, हाँ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। आगे बढ़ जाएं तो कोर्ट चलेगी किस पे, सीआरपीसी पे। अब पुलिस चलेगी आईपीसी, उसका नाम, आईपीसी का नाम अभी बीएनएस हो गया। पहले इंडियन पिनल कोड था, अब भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस हो गया। समझ में गया? तो आप लोग पे कोई एफआईआर लिखवा दिया तो क्या आपको कोई दिक्कत? इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर नियुक्त होगा, आईओ केस डायरी में लिख देगा कि फर्जी था ये मामला, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर में लिख देगा ये मामला फर्जी था। एक विद्यार्थी हमारे यहाँ पढ़ता था, उसकी भाभी केस कर दी कि उसको मारा पीटा है। अब महिला का केस बड़ी खतरनाक होता है, वो हमें विद्यार्थिया पे केस कर दी और खतरनाक धारा लगा दी, कुछ लगा दी कि मार पीटा है, कपड़ा फाड़ दिया, छेड़खानी कर दिया, कुछ ला दिया। अब पढ़ रहा था यहाँ और बेचारा लगा रोने, बड़ा सीधा लड़का था। सर हम तो फंस जाएंगे, हमारा क्या होगा? हम कहे तुम्हारा एफआईआर में ना नाम है जी, इतना क्या टेंशन है? तो आईओ है ना, आईओ थे तो यहाँ उसको भेज दिए कि जैसे लड़ाई हुआ और सुबह लिखवाई, हम उसको भेज दिए तुम चल जाइए सरकारी हॉस्पिटल है पीएमसीएच, 5 रुपये का पर्ची कटाओ, कहना पेट दुखा रहा है, पते नहीं चल रहा है, इमरजेंसी में घुस जाना है, सर दवाई देगा। तो हम कहे तो बैले मत खाना, चल आना, बस पर्ची कटाए रहना। तो वहां से उसको पर्ची दिया गया, यहाँ क्लास करता ही था, आईओ को दे दिया गया। आईओ ने डायरी में लिख दिया कि यह लड़का, परिवार में बाकी लोग लड़ाई झगड़ा किए होंगे, हमको मतलब नहीं, हमको मतलब आप लोगों से है, आप अच्छे हैं या बुरे हैं ये बाद में है, आप हमारे अपने हैं। घर के लोग का क्या हुआ हमको उससे मतलब नहीं, वो मेरे क्लास में था। तो उसका केस डायरी में नाम लिखा गया कि उस दिन यह पटना में खान सर के यहाँ क्लास कर रहा था और किसी कारण तबीयत बिगड़ने से उसी दिन यह पीएमसीएच में एडमिट भी हुआ था, जिसका यह रसीद नंबर इतना है, और रसीद फोटोकॉपी करके लगा दिया किसमें, केस डायरी। और उसके बाद उसका नाम हटा के बाकी पे चार्जशीट करके कोर्ट में भेज दिया, कोर्ट इसका नाम हटा दिया, खत्म। एगो आया सुनते सुनते कि सर ऐसा होता है, हमारे पे भी एक मुकदमा 2019 में हुआ था। हम कह रहे बैला कहीं का, कुल 60-70 दिन में निपटा के कोर्ट में भेज देता है। अब तुम आएगा एकदम रावण का केस सुलझाने के लिए कि सतयुग देता, जो हुआ है उसी समय करेगा तब ना होगा। अब तुम 5 दिन बाद आओगे तो 5 दिन तो कौन यहाँ करेगा, नहीं समझे? और उसकी भाभी बहुत ढीठ थी, समझा गया, बहुत ढीठ थी। उसका अपने हस्बैंड को भेज दी पटना और वो ऑफिसवा में आके कह रहा था काहे ओकरा बचाए हैं। तो हम लोग को लगा कि पारिवारिक मैटर है, वो नॉर्मल आदमी, वो ऑफिस वाला, उसको लड़ाई, उसको ट्रेनिंग दिया गया है स्टूडेंट्स को डील करने के लिए। भाई, बड़ा भाई आया और छोटका भैया जिस पे केस हुआ था, सोचिए कितना कमीना होगा। कहा कि कैसे आप बचाएं, आप ही राय दिए, ये है वो है, ऐंठ रही थी पूरा। मतलब वो नहीं आई थी, उसका हस्बैंड आया था। दिमाग जर गया मेरा। हम कहे सुनना, कानून तुम्हारा पत्नी को संरक्षण देता है, तुमको नहीं, समझ आ गया ना? तुम यहाँ से चुपचाप चल जाना तो 20-25 को एफआईआर लेके जाएगा यहाँ से। नौटंकी करता हूँ, हमारे यहाँ पढ़ रहा है। अभी तो तुम्हारे पे यहाँ पकड़ के बैठाए लोग कि धमकी देने आया और केस से, सबूत से छेड़छाड़ करने के जुर्म में अब तू पटना में केस लड़ियो। तो दिन में 5 बार तारीख पड़ेगा ना, तो तुम गांव से पटना में आते आते तो हालत खराब हो जाएगा, क्योंकि
कोई करबो करेगा, हम लोग को तो पटने में ना लड़ना रहेगा कि कोर्ट केस वही होता है जहां घटना हुआ है, रहने वाले कहाँ के इससे मतलब नहीं, घटना कहाँ हुआ है यहाँ पे। तब कहना है साहब छोड़ दीजिए, हम कहीं कोई बात है, तुम्हारा अपना भाई है ना रे, तुम्हारे पत्नी के साथ कोई अगर लड़ाई झगड़ा बदसलूकी और उसका कर, हम कहाँ मानना नहीं जा रहा। वो मेरे यहाँ क्लास किया, हम सीसीटीवी कैमरा में देख लिए, एफआईआर का डेट देख लिए, जिस समय डेट था उस दिन यहाँ क्लास कर रहा था। अब हम उसको कोई ऐसे कर देगा, मन तो किया धो दे उसको, लेकिन आदमी उम्र का थोड़ा सा लिहाज करता है। और बेचारा लड़का एकदम सीधा सा रोने लगा, उसको करियर, आप ही लोग को जब लगने लगा करियर खत्म हो जाएगा तब क्या होगा, रोने लगा था वो। आपको बताया कि सर घर जाते हैं ना तो जिला में एगो रूम रखे हैं, घरे नहीं जाते हैं कि फिर केस उसमें फंसा दे। उसका ये है कि नौकरी से पहले घर जाते हैं तो जिला में एगो रूम रखे हैं, जिला में शायद 600 रुपया का उसको एगो कहीं रूम मिला, सस्ता मिलता होगा जिला में, तो रूम इधर साइड में कहीं रख, और वहीं पे मम्मी पापा आके मिल लेते हैं। घरवा नहीं जाते हैं ना कि अगर जाएंगे तो कोनो केस में फंसा दे। हम कहे कि इतना भी नहीं है, तुम जाइयो कि एफआईआर ना कर सकता है कि केस डायरिया उनके हाथ में है, केस डायरी नहीं ना उनके हाथ में है। अब ज्यादा ऐसे फंसाना, तुम भी वो केस कर देना, आर्टिकल 21 प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। मुझे अपने घर में जाने में डर लगता है, एफआईआर करने की बार बार धमकी दिया जाता है। केवल जीने की स्वतंत्रता थोड़ी है, लिबर्टी भी है ना, इज्जत के साथ जीने की स्वतंत्रता। डाल देना यहाँ पे प्राण एवं दैहिक, यही तो मौलिक अधिकार है। आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 32 सीधे सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो 226 करके पटना आ जाना, पटना हाई कोर्ट में। हम यहाँ 100 कॉज नोटिस करा देंगे, उसका पटना इलाके में भूत उतर जाता है बढ़िया बढ़िया आदमी को, गांव में उड़ेंगे। यहाँ कोई बढ़िया बढ़िया आदमी को ऑटो वाला ना पूछे, गांव का कोई बहुत बड़का दबंग हो ना, यहाँ ऑटो वाला ढकल रहा है, चल उधर 5 आदमी बैठेगा, चल भाग भाग दूसर में गाँव पर दबंगई कर ले, आने के बाद कोई पूछेगा जी चाय के दुकान वाला लाइन लगा देगा, टोकन लेके आओ पहले, समोसा खाने आ गया इसे गांव में दबंगई दिखाएंगे। इस सब का बड़ा मिसयूज होता है, तो इतना भी नहीं डरना है। बस ये है कि अगर केस डायरी खराब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, केस डायरी खराब हो गया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। हम आप लोग को बताते हैं, मान के चलिए केस डायरी खराब कर दिया, आपके खिलाफ काम कर दिया, भागिए तुम तुरंत एसपी के पास। प्लीज आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है, आईओ पे भरोसा नहीं है, आप रिपोर्ट 2 मंगा लीजिए, दोबारा जांच करा लीजिए। क्या कर लीजिए, दोबारा जांच करा लीजिए, तो दोबारा जांच हो सकता है, समझा गया। अगर एसपी भी ट्रू कर दिया है, बस चार्जशीट नहीं होना चाहिए। मान के चले केस डायरी में आईओ ने ट्रू कर दिया, अब वो चल जाएगा डीएसपी और एसपी के पास, उसने भी ट्रू कर दिया, तो अब तो गए काम से, क्योंकि जहां ट्रू हुआ अब वो जाएगा किस में, चार्जशीट। चार्जशीट हुआ तो कोर्ट में, अब कोर्ट में तो लंबा खिंचाएगा, तब आप उसके ऊपर जाइए डीआईजी और आईजी लेवल पे, वो कह देंगे दोबारा जांच कीजिए। अब जब दोबारा जांच होगा तो पुराना जांच भूल जाइए, दोबारा से क्या लिखाएगा, केस डायरी, फिर वहां अपना सबूत रखिए और वहां अच्छे से पैरवी करके लगिए, या ऐसे नहीं ऐसे हुआ था, तो दोबारा जांच होगा तो कह देगा नहीं पहले जो जांच हुआ था उसमें सबूत उतना नहीं मिले थे, ये वाला जांच ठीक है, और इस आधार पर फिर चार्जशीट कराइए और अपना नाम हटवा लीजिए, और नाम हटाने के बाद कोर्ट में जाएगा और कोर्ट में उसको एक्सेप्ट करा लीजिए, कोर्ट में एक्सेप्ट, पता चार्जशीट लगा के भेज दिया, कोर्ट एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर वापस रिकॉल कर लेगा, थोड़ा सा अभी और जांच करना है। लेकिन अगर वो एक्सेप्ट कर लिया तो कहेगा अब निकल, तुम जांचें करते रहेगा जिंदगी में, चल निकल। अब हम लोग इधर ऑर्डर ऑर्डर नहीं समझे, सर डीएसपी ट्रू कर दिया था मेरा केस, तो एसपी से करा लीजिए दोबारा जांच। लेकिन गांव और छोटे शहर में बहुत मुश्किल होता है ये सब चीजें, जिला में मिलेगा आपका एसपी, समझ में। पटना में ना, पटना में 5 गो की 6 गो एसपी बैठते हैं, एगो पटना को एगो एसपी संभाल पाएंगे, इतना बड़ा पटना को। पूर्वी दिशा का एसपी अलग है, दक्षिण दिशा का अलग है, पश्चिम दिशा का अलग है, उत्तर दिशा सब अलग है। गाड़ी पे लिखा रहेगा एसपी पूर्वी पटना, एसपी पश्चिमी पटना, तो चारों दिशा का, बीच में सिटी एसपी, नहीं समझे। इन सारे एसपी सब तो बेलगाम हो जाएगा, तो ये सारे एसपी के ऊपर एसएसपी सीनियर एसपी, तो पटना का सारा डीसी